हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ टीएसएल में। मैं आज आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ कि साइंटिफिक स्टडी कैसे करें और स्टडी करने का साइंटिफिक तरीका क्या है कि बेस्ट आपको आउटपुट मिल सके, आपको याद हो सके और आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक बार ब्रेन काम कैसे करता है, हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, उसको एक बार समझना होगा। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं, मान लो कुछ बुक पढ़ा या नोट्स हमने रिवाइज किए या कोई क्लासेस ली, तो जनरली क्या होता है कि 30 से 40 मिनट के बाद हम वहाँ से पजल्ड हो जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि अब इस बात को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, दिमाग थक जाता है या ऊबने लग जाते हैं, उबासी आने लगती है, कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है ठीक से, या फिर आप बेड पे पढ़ रहे हो तो लेट के पढ़ने लग जाते हैं। कुछ न कुछ ऐसा होने लग जाता है जिससे ऐसा लगता है कि अब हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ऐसे टाइम पे जब हम पढ़ने की एक्टिविटी छोड़ के जब हम कोई और एक्टिविटी करते हैं, जैसे मोबाइल चलाने लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, तो आप देखो कि हम वापस ठीक होने लगते हैं, वापस चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। अब एक बात बताइए, यदि ब्रेन आपका स्टडी करने से 30-40 मिनट में थक ही गया है, तो जो रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें भी तो ब्रेन उतना ही इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें हम नहीं थक रहे हैं, जबकि स्टडी करने में हम थक गए। तो इसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक रूट कॉज पता नहीं होगा तब तक हमें ये बात समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ध्यान से समझिएगा कि देखिए, जब हम स्टडी कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूरॉन्स काम कर रहे थे। ठीक है, ब्रेन के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम में हर एक काम को करने के लिए स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे रीजनिंग के लिए या फिर हायर कॉर्टिकल फंक्शंस या फिर जो आपके इंटेलिजेंसी है उसके लिए एक एरिया होता है प्री फ्रंटल एरिया, जो फ्रंटल लोब में होता है। देखने के लिए या परसीव करने के लिए विजन के आपके ऑक्सीपिटल एरिया होता है। ऐसे बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, उन पर मैं जाना नहीं चाह रहा। तो ब्रेन के सेरिब्रम में अलग अलग एरियाज होते हैं जो न्यूरॉन से बने हुए होते हैं, वो स्पेसिफिक काम करते हैं। जो थकान वाली बात होती है वो तब होती है जब आप किसी स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन को लंबे समय तक काम में ले रहे हो, तो थकान फील होती है। यदि आप दूसरे उससे काम में लेने लग जाते हो, दूसरे न्यूरॉन से काम में लेने लग जाते हो, दूसरे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से काम में लेने लग जाते हो, तो वो थकान नहीं फील होती, क्योंकि अब कोई चीज़ दूसरी काम है। कुछ इसको बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि मुझे एक पानी की बाल्टी उठा के लेके जाना है, यहाँ से मान लो 500 मीटर, और मैंने एक हाथ में इसको पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, और 100 मीटर के बाद मेरा ये हाथ थक गया। ठीक है, बट मुझे 500 मीटर तक ले जाना है, इसको नीचे नहीं टेकना, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे हाथ में इसको ले लूंगा। तो तब तक ये अब फ्रेश आता है तो ये उतने जल्दी नहीं थकेगा, तब तक दूसरा वाला क्या कर लेगा, आराम कर लेगा, और मैं इस चीज़ को वहाँ पे पहुँचा पाऊंगा। कुछ ऐसी ही बात ब्रेन की है। जब आप स्टडी कर रहे हो तो अलग तरह के न्यूरॉन काम करते हैं, जब आप उसको नोट्स बना रहे हो तो अलग तरह के न्यूरॉन काम में करते हैं, जब आप इसको रिकॉल कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो अलग तरह के न्यूरॉन काम करते हैं, जब आप कोई मूवी या वीडियोस देख रहे हो तो अलग तरह के न्यूरॉन काम करते हैं। इसलिए हम पूरे दिन काम करके भी थकते नहीं हैं यदि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब इसको स्टडी में कैसे किया जा सकता है वो ध्यान से समझिए कि एक ही तरह के न्यूरॉन्स को लंबे समय तक काम नहीं ले सकते, क्योंकि उस पर थकान होगी डेफिनेटली, और वो बोरिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि किन स्टेप्स के थ्रू जाएं तो ये एक बेटर स्टडी कर सकते हैं और उसका आउटपुट सबसे अच्छा निकाल सकते हैं। इसमें मैं 5 स्टेप आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे की थ्योरी यही रहेगी जो मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स को अलग अलग समय पे काम करवाना है, जिससे स्टडी का ड्यूरेशन भी कुछ बढ़ सके और इफेक्टिवनेस भी उसकी बढ़ सके। तो पहले स्टेप की तरफ मैं जा रहा हूँ कि आपके जो भी स्टडी टारगेट है, जैसे आपने 7 दिन का टारगेट बनाया, तो उसको 1 दिन का बनाइए कि आज मुझे क्या करना है, और 1 दिन के स्टडी टारगेट में से भी आप उसको और पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि एक जो शॉट होगा 2 घंटे का, उसमें मुझे क्या करना है, दूसरे बार सिटिंग में मुझे क्या करना है, तीसरी बार सिटिंग में क्या करना है। ऐसे आप उसको क्या कर लीजिए कि टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पूरी चीज़ एक साथ नहीं करनी। मुझे मकान तो बनाना है, बट जो आज एक ईंट रख रहे हैं ना, वो बड़ी तबीयत से रखनी। वजह यदि उसका एंगल वगैरह ठीक नहीं किया तो पूरी बिल्डिंग भी गिरेगी एक दिन। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो आपने टारगेट जो ये बनाए हैं डेली, आपने छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर लिया,
इसको है ना आप एनलिस्ट कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, वो आपके सामने रखिए। जैसे ही वो कंप्लीट कर लेते हो आप उसमें टिक कीजिए कि यस आई हैव डिड इट। तो ये चीज़ करनी है कि आपने ये कर दिया है, तो टिक करते जाइए। इससे आपको कॉन्फिडेंस होगा, डोपामिन रिलीज होगा ब्रेन के अंदर, जो आपको डेफिनेटली अच्छा फील करवाएगा। दूसरी बात, यूज मोर एंड मोर सेंस ऑर्गन। क्या है इसके अंदर कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन काम में लेने। आपने सुना होगा ना कि विवेकानंद जी जब कोई भी बुक पढ़ते थे तो उनको पूरी तरीके से वो बुक याद हो जाती थी, समराइज हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पेशल कैपेसिटी थी कि वो पांचों के पांचों सेंस से एक साथ काम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कुछ वैसा ही आपको करना है। कैसे कि जैसे मान लो आपने कोई एक पैराग्राफ पढ़ना है, आपने वो पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, एक सेंस काम आ गया। यदि आपके पास उसका ऑडियो विजुअल अवेलेबल है तो आप उसका ऑडियो विजुअल भी देखिए। मैं कह रहा हूं कि पढ़ने के बजाय यदि ऑडियो विजुअल है, आपके सामने कोई टीचर है या आप उसका वीडियो देख रहे हो, उसकी बातें भी सुन रहे हो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कंपैरेटिवली जो हम खुद पढ़ रहे हैं एक उससे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वो कीजिए। तो क्या कीजिए कि जितने ज़्यादा सेंस इन्वॉल्व हो सकते हैं कि टीचर का ऑडियो विजुअल देखिए, ठीक है, फिर आप खुद रिवीजन करके देखिए, खुद बुक पढ़ के भी देखिए, है ना। और आप उसमें यदि उसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, कुछ चार्ट्स बना सकते हो, कुछ आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो वो भी आप कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे, वो चीज़ उतनी ही हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। तीसरे स्टेप की बात करें कि जो भी आपने अभी पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बनाइए नोट्स और शॉर्ट्स, दोनों चीज़ें। नोट्स कैसे बनाएंगे? जैसे पूरे पैराग्राफ पढ़ लिया कि इस पैराग्राफ में कहना क्या चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहना चाहेगा, वो आप शॉर्ट में उन चीज़ को लिखिए, कम से कम शब्दों में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। नरेशन आपको यहाँ पे करना है, बट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको एडवाइज कर रहा हूँ कि 2 कलर के पेन आपको काम में लेने नोट्स के अंदर। एक वो कलर का पेन जो आपको नहीं आता है, उससे आप अंडरलाइन कीजिए जो आपको नहीं आता उस चीज़ को। दूसरा वाला वो कि जो एग्ज़ाम में आता है, उसको आप दूसरे वाले कलर से वो कीजिए। और मैं कह रहा हूँ रेड कलर काम में लीजिए जो एग्जाम में आता है उसके लिए, और ब्लू कलर या येलो कलर जो भी काम में ले रहे हो वो आपको नहीं आता है उसके लिए कीजिए। 2 तरह के मार्कर्स आप इसमें काम में लीजिए, शॉर्ट्स बनाइए, और यूनिट जैसे पूरी हो जाती है उस पूरी यूनिट का जो मेन चीज़ जो एग्जाम में आता है वो एक पन्ने पर लिख के उसके ऊपर कंपाइल कर दीजिए। एक ये आपका रहेगा। नोट्स बनने के बाद जो 4th स्टेप आती है वो आती है क्रिटिकल एनालिसिस। ध्यान से समझिएगा। जो हमने पढ़ा था उसमें अलग तरह के न्यूरॉन काम कर रहे हैं, जो हमने सेंस ऑर्गन काम में लिया कि कैसे स्टडी किए, उसमें अलग तरह के न्यूरॉन्स काम में कर रहे हैं, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें अलग तरह के न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे आपको थकान उतनी जल्दी नहीं होगी। तो क्रिटिकल एनालिसिस फेज है जो 4th फेज, इसमें क्या करना है कि आपको मैपिंग करनी है दिमाग के अंदर। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे हमने आंख बंद कर ली, मैंने आंख बंद की हुई है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस उंगली से मुझे इस उंगली को टच करना है, और देखिए मैंने इस उंगली से इस उंगली को टच भी कर लिया, जबकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दिख रही, तो भी मैंने इसको टच कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन के अंदर बॉडी मैपिंग है कि मेरी कौन सी चीज़ कौन सी जगह है, ठीक है, इस वजह से ये चीज़ हो पा रही है। तो ब्रेन के अंदर जो मैपिंग होती है ना कंसेप्ट्स की, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखवाती है चीज़ों। तो आप इसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप कीजिए, मैपिंग कीजिए। कैसे कि इधर से ये हार्मोन आ रहा है, ये ऐसे करके यहाँ पे ब्लड इकट्ठा कर रहा है, पानी इकट्ठा कर रहा है, सोडियम इकट्ठा कर रहा है, जो भी आपका कंसेप्ट है उसके हिसाब से, तो ये चीज़ करके दीजिए। दूसरी बात, जब आप ये दिमाग के अंदर जो मैपिंग कर ली उसके शॉर्ट्स कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिख के देखिए कि हाँ ये हो गया, कॉजेज हो गया, रेशनल हो गया, इससे ये हो गया, ये हो गया, फ्लो चार्ट बना के देखिए, ठीक है। फिर मान लो आपने 10 कॉज एक साथ लिख दिए किसी बीमारी, तो उनमें सोचिए कि आप इसको कैसे याद रखोगे। बुक बंद करके लिख के देखिए, नोट्स बना रहे हो तो फिर सोचिए आप इसको कैसे याद रखोगे। कोई न कोई तरीका आपको निकलेगा, याद निकालिए, कोई ट्रिक्स बनाइए, कोई तरीका निकालिए, आपको डेफिनेटली कुछ न कुछ तो इसमें से याद आएगा, वो आपका स्पेसिफिक ट्रिक होगा। और लास्ट जो होता है वो सब चीज़ों की जान है, और लास्ट चीज़ है वो है रिकॉलिंग और रिवीजन। इसमें दूसरे न्यूरॉन काम करेंगे, इसमें भी आपको थकान नहीं होगी। रिकॉलिंग और रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक रिवीजन करते जाइए जब तक आपको टिप्स पे ये बातें नहीं हो जाती है तब तक, ठीक है। इसकी एक साइंटिफिक टेक्निक है जो मैंने कई बार पहले भी बात किया है, क्या I111 टेक्निक। मतलब जैसे कोई चीज़ आज पढ़ा दी तो उसको आज ही रिवीजन कीजिए, ठीक है, उसको लिख के देखिए। यदि लिख नहीं रहे तो ब्रेन के अंदर मैपिंग कीजिए, सोचिए, सारा कंसेप्ट बन रहा है तो ठीक है।
I111 जो सेकंड वन है वो ये है कि एक दिन बाद आपको रिवीजन करना है, फिर सेकंड वन है वो एक वीक बाद रिवीजन करना है, फिर एक महीने बाद आपको रिवीजन करना है। ऐसे आप रिवीजन का तरीका रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ना तो पढ़ाई में बोरिंग होगा, ना ही आपको पढ़ने में जोर आएगा, ना ही आप थकोगे। और देखना एक दिन आपकी और जो प्रोडक्टिविटी है और अच्छी तरीके से बढ़ती रहेगी। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है जो मैं जब पढ़ा, पीएचडी नर्सिंग तक मैं अभी कर रहा हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरे पढ़ने में जो मैंने काम में लिया, डीएसएसबी फाइट करने में काम में लिया, मैं पहली बार में ही गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन गया था। इन सब चीज़ों पे जो मैंने काम में लिया वो टेक्निक ये निकल के आई है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और भी आपकी कोई भी कमी है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है या कोई और समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली हम आपके हेल्प करेंगे और भी इसके अंदर वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब दी TSN।